प्रदेश के रेल बजट में नई रेल लाइनों के लिए 127 करोड़, गैज परिवर्तन के लिए 299 करोड़, रेल लाइन डबलिंग के लिए 979 करोड़ का फंड आवंटित किया है। सबसे ज्यादा फंड भी डबलिंग के लिए बढ़ाया है। पिछले बजट में डबलिंग के लिए 535 करोड़ का ही फंड था। जयपुर सवाई माधोपुर रिंगस 186 किलोमीटर रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन में 163 करोड़ की लागत आएगी। बांदीकुई भरतपुर 97 किलोमीटर रेल लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 104 करोड़ की लागत लगेगी। खातीपुरा रेलवे स्टेशन के नए टर्मिनल का विकास होगा। इसे 87 करोड़ की लागत से सैटेलाइट स्टेशन बनाया जाएगा। 7,180 करोड़ की लागत से 3 नई रेल लाइन को भी रेल मंत्री प्रभु ने मंजूरी दी है। जैसलमेर भब्बर परबतसर से किशनगढ़, भिवानी से लोहारू रेल बिछाई जाएगी। साथ ही 6 नई रेलवे लाइन के लिए सर्वे और बीकानेर जयपुर लाइन का दोहरीकरण के लिए भी सर्वे किया जाएगा। जालौर सिरोही रोड उदयपुर, बिलाड़ा से बर्र, रतनगढ़ से फतेहपुर, सरदार शहर, तारानगर, राजगढ़ सरदार शहर से सूरतगढ़, नवलगढ़, जज्जर वाया नीम का थाना नई रेलवे लाइन के लिए भी सर्वे होगा। तो वहीं इस बजट में भी टोंक को निराशा के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा है। प्रधानमंत्री ने जहां प्रभु के बजट की जमकर तारीफ की, तो वहीं विपक्ष और पूर्व रेल मंत्रियों ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि बजट में सब इंक्रीमेंटल बातें हैं और ना ही कोई नई चीज है। बस रेल मंत्री प्रभु ने चीजों का क्रेडिट लेने की कोशिश की है। बजट में प्रभु के पिटारे से घोषणाएं तो बहुत हुई है, पर देखना ये होगा कि धरातल की पटरी पर कितनी पहुंच पाती है या फिर वेटिंग लाइन में ही अटकी रहेगी। अब सवाल भी यही है कि क्या प्रभु के रेल बजट ने निराश किया है? क्या राजस्थान को एक बार फिर से रेल बजट से हताशा हाथ लगी है? क्या सुरेश प्रभु की घोषणाएं महज एक दिखावा है? और क्या 3 रेल बजट के मामले में एनडीए सरकार की परफॉर्मेंस कमजोर है? और इस चर्चा के दौरान हमारा सवाल है कि क्या सुरेश प्रभु के बजट ने निराश किया है? firstindianews.com हमारा वेब पेज है, इस पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर में आपकी राय से मुखातिब होंगे। इससे पहले खास मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। माकपा नेता संजय माकपा नेता संजय माधव हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। NWRU के महासचिव मुकेश माथुर साहब हमारे साथ इस चर्चा में हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ के महासचिव विनोद मेहता साहब हमारे साथ हैं। CII के पैनल चेयरमैन संजय घिया जी हमारे साथ हैं। पूर्व उप वित्तीय सलाहकार रेलवे के RK चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। आप सभी का फर्स्ट इंडिया के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं RK चतुर्वेदी साहब आपका रुख करना चाहूँगा और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे चतुर्वेदी साहब कि क्या आज के बजट को आशापूर्ण कहा जा सकता है। जो सवाल हमारा है उस पर पहला आपका कमेंट। हाँ जी, बिल्कुल आशापूर्ण बजट है क्योंकि इसमें उन्होंने कई घोषणाएं की है, सुधार भी बताए हैं। जैसे 1200-2400 किलोमीटर कितना जो नई लाइनें बिछाएंगे, एडिशनल कोस्टल लाइन वगैरह है, वहाँ भी उसका भी काम चल रहा है 7-8 हज़ार किलोमीटर का। और उन्होंने ये बताया कि भाई 11 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से लाइन बिछाने का काम करेंगे। बुजुर्गों के लिए 120 सीटों का प्रति ट्रेन में आरक्षण किया है, महिलाओं के लिए 33% किया है। और कई ऐसे सुधारात्मक कार्य इसमें बताए हैं। पिछले बजट के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर जोर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी आदत है नई ट्रेनों की घोषणा सुनने की, नए स्टेशंस की बात सुनने की, वो आदत इस बार थोड़ी सी कसमसा रही है। उसका क्या? अगर नहीं हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा मौजूद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर उसको हम साउंड करें और उसको सुदृढ़ रूप से चलाएं, जो भी हमारी मूलभूत कमी पेशियाँ हैं, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए पैसेंजरों को, उसमें बढ़ोतरी की जाए और उसको सुधार किया जाए, ताकि क्या है कि सुरक्षा रूप से हम रेल और पैसेंजर और माल यातायात का ट्रांसपोर्ट कर सकें। यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। समय पर गाड़ियां चलें, स्टेशनों की साफ सफाई हो। हमारे यहाँ 95% तक पंक्चुअलिटी लाने का टारगेट है, तो आपको लगता है कर पाएंगे?
बिल्कुल पंक्चुअलिटी लाई जा सकती है। पंक्चुअलिटी क्योंकि क्या है कि अतिरिक्त रेल लाइन बिछाएंगे, डबलिंग करेंगे, तो इससे क्या है कि पंक्चुअलिटी भी बढ़ेगी और यात्री यातायात भी बढ़ेगा। चलिए, मैं संजय किया साहब आपके पास भी आना चाहूंगा, आपसे भी समझना चाहूंगा कि इस बजट को एक कारोबारी लिहाज से देखा जाए तो फिर रेल बजट क्या उम्मीदें पूरी कर पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रेल बजट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बजट होता है और ये बस एक चीज़ डिनोट करता है कि सरकार का इंटेंशन क्या है। ये एक लॉन्ग टर्म विज़न होता है और मेरे ख्याल से जो विज़न एनडीए सरकार ने स्टार्ट किया है वो उसी को आगे ले जाने का प्रयास किया है। ये जरूर है कि ये रेल बजट पॉपुलिस्ट नहीं है, नई ट्रेन्स, नई घोषणाएं नहीं हैं, बट मेरे को लगता है जो इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने बढ़ाया है 1,20,000 करोड़ का, और जो एवरेज 48,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट रहा है पिछले 5-7 सालों में, वो एक अच्छा एक पीपीपी स्टेप मोड जो है वो सार्थक होगा। पीपीपी मोड में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और सार्थक होना या ना होना ये सरकार और जो पार्टनर्स हैं उन पे डिपेंड करता है। लेकिन यदि पीपीपी मोड सक्सेसफुल हो जाता है तो ये देश के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा अपन ये नहीं सोच सकते कि सरकार ही लगाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे एलआईसी के ने लिए कहा है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे। एलआईसी के पास फंड्स बहुत हैं और ये अच्छी चीज़ है कि वो जो पैसा लगाना चाह रही है एलआईसी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर यदि डेवलप हो जाता है और पीपीपी मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है, सरकार के पास, किसी भी सरकार के पास इतना फंड हो नहीं सकता कि वो अपने फंड से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। यदि वो करेगी तो उसका टाइम चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। विनोद माथुर साहब, मुकेश माथुर साहब, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि इसको किस तरह से समझा जाए। जो बजट है कर्मचारी हित में है, मुसाफिर के हित में है? ऐसा है कि इस बजट को समझने के लिए कुछ 3-4 पॉइंट पर हमको अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। सबसे पहले तो ये बजट एक कॉम्प्लिकेटेड बजट है। इसकी अगर देखने में हम देखें तो ऐसा देखने में, सुनने में एक बहुत आसान सा और लोगों की राहत भरा बजट लगता है, लेकिन इसकी गहराई में जब जाएं, हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट की बात करें तो किस प्रकार से पैसा आएगा, किस प्रकार से इसकी व्यवस्था होगी, उसके इम्प्लीमेंटेशन की क्या प्लानिंग होगी, उन सब चीज़ों पर अगर हम गौर करें तो ये बड़ा मुश्किल लगता है। और एक दूसरी तरफ इसकी पृष्ठभूमि में एक जो चीज हमको साफ तौर पे नजर आई है, पिछले कुछ समय में एक आपको याद होगा कि विवेक देबरॉय कमेटी की रिपोर्ट आई थी जो इस रेलवे के पूरे ढांचे को इस तरीके से बदलना चाहती है कि रेलवे का निजीकरण हो जाए। और ये इस बजट में जो भी प्रावधान रखे गए हैं वो विवेक देबरॉय कमेटी के प्रावधानों को देखते हुए ही रखे गए हैं, जबकि इस देश में भारतीय रेल आम लोगों की रेल है। यहाँ पर लोगों की उम्मीदें भारतीय रेल से और भारत सरकार से होती है, और अगर निजीकरण की तरफ इसको धकेलने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित रूप से इस देश के लोगों को निराशा होगी और आम आदमियों की पहुंच से ये रेलवे। चलिए, मैं विनोद मेहता साहब आपका भी कमेंट लेना चाहूंगा। मैं आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा कि कैसे समझा जाए। रेवेन्यू जुटाने पे जोर देने की बात कही थी इस बजट के दौरान, साथ ही साथ कहा फ्रेट पॉलिसी हम बनाएंगे, लेकिन ये क्या बातें, दोनों बातें नजर आई इस पूरे बजट में? हम क्या रेलवे को अच्छी तरह से समझते हैं। हमें ये स्पष्ट नज़र आ रहा है कि आज की तारीख में जो रेलवे के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है अवेलेबल, उसमें यदि जांचा जाए, हम तो रोज उस चीज़ को देखते हैं, मोर देन 100%, 90% जो हमारा ट्रैक है उसके ऊपर मोर देन 100% कैपेसिटी से ट्रेनें चल रही हैं। अब इस देश के अंदर पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ रही है, ट्रेन का अनाउंस नहीं होना, दैट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल। आज कितनी खराब बात है यदि देखा जाए, जैसे सब लोग, कई लोगों ने कहा है कि ट्रेन नहीं बढ़ाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस देश का नागरिक हम लोग स्टेशन पे देखते हैं कि आदमी पैसे लेके जा रहा है और उसको जगह नहीं मिल रही। ऐसा व्यापार तो शायद हिंदुस्तान में तो कोई, इवन वर्ल्ड के अंदर भी कहीं नहीं मिलेगा आपको। बट राजस्थान की यदि हम लोग बात करें, राजस्थान का नागरिक होने की बात करें, तो राजस्थान शायद मुझे ऐसा लगता है कि सारे जितनी भी स्टेट हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, सबसे पिछड़ी स्टेट रेलवे के मामले में है। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि आज भी 33 हमारे जिलों में से 4 जिले ऐसे हैं, 65 साल इस देश को आजाद हुए हो गए, और उन जिलों के अंदर ट्रेन गुजरती भी नहीं। बड़े बड़े जिले, इसमें 1-2 जिले तो पुराने भी हैं जिसके अंदर आज से नहीं बनेंगे, एक आध कोई नया बनाए तो बात दूसरी है, बट 4-4 जिले के अंदर ट्रेन नहीं जाना, ये बड़ा दुखदाई है। इसके लिए हमें
मतलब सबका ख्याल नहीं रखा गया। नहीं रखा गया। चलिए, चर्चा में हमारे साथ बीजेपी से पंकज जोशी जी भी जुड़ चुके हैं, संजय जी भी उनके साथ बैठे हुए हैं, दोनों का रुख करते हैं। सबसे पहले पंकज जी, प्रभु का प्रसाद क्या मिल पाया, ये एक बड़ा सवाल सब लोगों के जहन में था, दिन भर इसको टटोलने की कोशिश थी। राजस्थान को प्रसाद मिला? नहीं, देखिए सुनिए जी, प्रसाद वाली मामला नहीं था। खुद जो है उन्होंने कहा इस चीज को कि ये जो बजट है ये लोगों का बजट है, मैं तो खाली ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि लोग सेफ्टी से और सुरक्षित जो है वहां तक पहुंचाऊं। और उन्होंने इस चीज की जो बात की कि सेफ्टी होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, जो है सुविधा होनी चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए, इन तीनों पे जो उनकी फोकस था, लगातार फोकस रहा और तीनों पे जो है उनको सफलता भी मिली। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो बजट है, बजट एक्चुअली बजट को बजट की फिक्र में देना चाहिए। वो भी घिया साहब ने भी कहा कि बजट जो होता है बेसिकली बजट खाली लोक लुभावना वो नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली आपकी आर्थिक स्थिति तय करता है। साहब ने ये भी कहा ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट पर उम्मीद नहीं लगा सकते। नहीं, देखिए उन्होंने जो चीजें कही, देखिए दो चीजें बड़ी साफ सी हैं कि बजट जो होता है वो अनुमान होते हैं। देखिए बजट का मीनिंग ये है कि अनुमान है। आप खुद सीए है, वो भी सीए है, दोनों ये बता दीजिए, पीपीपी मोड वाला सवाल मैंने उनसे किया था, क्या ये कामयाब रहेगा? मैं उस पर भी आ रहा हूँ। पहली बात तो देखिए मैं उन्होंने जो बात कही है ना कि पहली बार जो है स्वतंत्रता के बाद में किसी व्यक्ति ने रियलिस्टिक बजट की बात की कि हम अगले साल से जीरो बेस बजटिंग बनाएंगे। क्योंकि होता यह है कि हर एक बार जो है कहीं ना कहीं हम पुराने फिगर लेके आए, पुरानी चीजें यूज नहीं हुई, उनको इधर डाला उधर डाला, जो चीज की वो कर दी और उसको जो है हमने पेश कर दिया। तो ये पहली बार उन्होंने कहा कि हम अगले साल से जो है जीरो बेस बजट के ऊपर काम करेंगे और जीरो बेस बजट लाने की कोशिश करेंगे, उस पर आधारित बजट होगा। पहली बहुत बड़ी चीज की जो बेसिकली आप देखिए रियलिस्टिक में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको एक क्लियर कट पता चल जाएगा कि आपकी क्या तो चीजें आपने कही और क्या आपने कंप्लीट किया, ये दोनों का कंपैरिजन आपके साथ साथ आ जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो चीजें हैं जो एक्सपेरिमेंट के आधार पर की, उन्होंने कहा कि हम कितनी जो है नई रेल लाइन बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने 2015-16 के अंदर जो है 2000 किलोमीटर की नई रेल लाइन बनाई। इसका मतलब तकरीबन पर डे जो है मिला उसकी बात कर रहे हैं, जो नहीं मिला उसकी बात कीजिए। नई रेल लाइन की घोषणा तो कर दी, नई रेलों की क्या? सर मैं ये कह रहा हूं ना, मैं अभी आ रहा हूं उसी चीज पे। उन्होंने कहा कि हम 6 किलोमीटर बना सकते हैं, तो अगला टारगेट क्या होना चाहिए जो रियलिस्टिक भी लगे और ये लगे 6 के बाद नहीं तो ठीक है 10 किलोमीटर बनाएंगे हम। देखिए उन्होंने कहा कि 6 किलोमीटर हम बना चुके हैं, अब हम 2000 से 2500 किलोमीटर का जो लक्ष्य है उन्होंने रखा और 2500 को उन्होंने डिवाइड करके बता दिया। मैं कह रहा हूं इस बजट में क्या गलती की। अब आपने कहा कि आप जो पूछ रहे थे, मैं ब्रेक पर भी जाऊंगा। जी। और मैं कह रहा हूं कि जो चीजें थी उनकी सारी चीजें रियलिस्टिक पर आधारित थी और जो चीज उन्होंने कहा कि भाई ये आपके बगल में बैठे हैं संजय माधव साहब, आपको क्या लगता है? लगता है कि कर पाएंगे सब कुछ जितना बोला है उतना संभव है? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक नए प्रकार का पॉपुलिस्टिक बजट है और ये भाषण बहुत जितना लंबा आज तक सबसे बड़ा लंबा रेल बजट का भाषण सुरेश प्रभु ने दिया, बड़ी शेरो शायरी से भरा था। लेकिन वास्तव में ये देश की रेलवे को बर्बाद करने वाला, भविष्य के संकेत वाला बजट है। इसमें जो है इसमें 17,000 रुपये की, तो इसमें बजट में जो है माइनस से करोड़ की कमी इसमें है। और जो 7वां वेतन आयोग लगने वाला है उसमें 32,000 करोड़ का जो है भार पड़ेगा। उसके बारे में 50,000 करोड़ का जो है इसके बारे में उन्होंने उम्मीद की है कि वो पीपीपी मोड से या फिर जो रेलवे की संपत्तियां हैं उनको बेचने की बात कर रहे हैं, उससे बेच करके। और जहाँ तक पीपीपी मोड के बारे में चर्चा कर रहे थे मेरे विद्वान साथी, मैं बताना चाहूँ दुनिया में, पूरी हिंदुस्तान के अलावा पूरे वर्ल्ड में पहले पीपीपी मोड का जहाँ भी प्रयोग किया गया है रेलवे में, ये रेलवे के विस्तार में बाधक हुआ है, बर्बादी करने वाला साबित हुआ है। और हिंदुस्तान में भी हम बिजली बोर्ड के अंदर जहाँ भी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के अंदर हमने देखा है कि जहाँ भी इसको इस्तेमाल किया गया वो बर्बादी वाला ही साबित हुआ है, उससे कोई जनता को लाभ नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है कि साथियों इसमें मेनली ये मुझे लग रहा है रेल बजट ये सिर्फ बड़े बड़े कारपोरेट घरानों और उद्योगपतियों को जो है फायदा पहुंचाने की भविष्य की कार्य योजना का एक हिस्सा है, जो कि नव उदारीकरण की नीतियों चलिए और मैं और पहलुओं पर बात करूंगा। जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी मैं लौटूंगा आपके पास माधव साहब। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खास पेशकश पर बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। रेल बजट किसके लिहाज से कैसा रहा आपके जानने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं।